फ्रेंड्स, पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है एक अलग ही रिश्ता है। और बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा घरों में पिता सबसे ज़्यादा बेटी को प्रेम करते हैं, बेटों से ज़्यादा बेटियों से लगाव रहता है। और बेटियों को भी पिता से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। अगर जैसे कि मैं खुद एक बेटी हूँ, जितना कि मैंने देखा है अपने पिता को, अगर मम्मी ने कुछ डांट दिया है, गुस्सा हूँ मैं, और मैंने अगर खाना नहीं खाया है और पापा शाम को काम से घर वापस आए हैं दुकान से, तो उन्होंने मतलब मुझे जगा के, मुझे साथ में बिठा के खाना खिलाया। और एक अलग ही लगाव रहता है पुत्री और पिता का। लेकिन यहाँ पर इस दौर में ये जो घटना हुई है, पिता और पुत्री के रिश्ते को तार तार कर देने वाली घटना है, काफी दुखद है। एक बेटी ने 17 साल की लड़की, जो कि 12th में 12वीं जिसने की छात्रा थी, उसने इश्क के चक्कर में, 4 दिन के प्यार के चक्कर में आकर अपने ही पिता की गला रेत कर हत्या कर देती है। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, चलिए पूरी स्टोरी सुनाते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो घटना है उत्तर प्रदेश, कन्नौज उत्तर प्रदेश की घटना है, जहाँ का छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र पड़ता है। गांव का नाम है करमुल्लापुर। और यहाँ के रहने वाले जो है अजय पाल राजपूत, इनका हंसता खेलता परिवार था। सोचिए, 2 भाई थे, एक बहन थी। अजय राजपूत के 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी का नाम निधि था, बेटा सिद्धार्थ, एक और बेटा, 2 बेटे एक बेटी थे। बहुत अच्छी फैमिली चल रही थी। यहाँ पर जब बेटी बड़ी होती है, क्योंकि 12वीं उसने पास किया, 12वीं की छात्रा थी, और बेटी का जो दिमाग था, जो जैसे कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है कि मोबाइल पर कि सबको रहता है, अभी ट्रेंड चला है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जब से लोग ज्यादा मोबाइल और सोशल मीडिया पर जब से ज्यादा आ रहे हैं, जब से ये सारी चीजें आए दिन बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर भी होता है। ये लड़की एक लड़के से प्रेम करने लगती है, और जब उससे लड़के से बातें करने लगती है, जब उस लड़के से बातें करने लगती, इसकी भनक घर वालों को बाद में चलती है। लेकिन जब लड़की, ये कोई भी ऐसा जब चल रहा होता है, तो घर वालों को बाद में बाहर वालों की पहले नजर रहती है कि देखो फलाने की बेटी ऐसे बात कर रही, उस लड़के से बात की, या यहाँ बात कर रही है, यहाँ पर है। ये सारी चीजें अड़ोसी पड़ोसी ज्यादा ध्यान देते हैं उन सब चीजों पर। ऐसा ही सेम इस केस में भी था। धीरे धीरे जब अड़ोसी पड़ोसियों को पता चला कि हाँ इस लड़की का अफेयर चल रहा है, और तो फिर भाई को पता चला। भाई ने पिता से बोला, जो भाई है सिद्धार्थ, उसने बोला कि पापा देखो दीदी ना किसी लड़के से बात करती हैं डेली। और ये सब चीजें जब पता चली, तो जो पिता है, पिता ने बेटी को बोला, समझाया कि ऐसा बेटा गलत है, ये सब चीजें अभी आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की, उसके लिए भी समय है। लेकिन जो बेटी थी उसको बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि मुझे मेरी डांट पड़ गई, भाई ने मुझे डांट पड़वाई। और पिता के प्रति ऐसी क्या बात उसको होगी, इतनी हिंसक वो बेटी होगी जिसने के हाथ नहीं कांपे अपने पिता की हत्या करने में। सोचिए फ्रेंड्स, कितनी कैसी ये लड़की रही होगी, जो कि महज 17 साल की उम्र में अपने पिता की खुद से ही इसने, और पूरी प्लानिंग तो देखिए इसने कैसी प्लानिंग बनाई। शाम को, जैसे कि बेटे ने बताया सिद्धार्थ ने, कि शाम को 8 बजे सारे लोगों ने बैठकर एक साथ में भोजन किया। भोजन करने के बाद में उसके हाव भाव से बिल्कुल पता ही नहीं चला कि वो कुछ ऐसा भी कांड करने वाली है। जब भोजन किया तो सारे लोगों ने भोजन, उसके बाद में उसने भोजन में ही नींद की गोलियां मिला दी, ताकि इन लोगों की जो नींद है वो खुले ना, और काफी टाइम तक सोते रहें, और वो अपने कारनामे को अंजाम दे सके। यहाँ पर इस लड़की ने नींद की गोलियां मिला दी, सारे लोगों ने भोजन कर लिया, क्योंकि सब अनजान थे कि ऐसा भी कोई बेटी अपने पिता के साथ में कर सकती है। उसके बाद में सारे लोग सोने चले जाते हैं। जब सोने चले जाते हैं, पिता, भाई जो सिद्धार्थ होता है दूसरे कमरे में सो रहा होता है, पिता एक गैलरी के बाजू में एक और कमरा था, वहां पर पिता सोने के लिए चले जाते हैं। ये लड़की रात को 2 बजे भाई के कमरे में जाती है हथौड़ा लेके, और हथौड़ा लेके जब भाई के कमरे में इसने एंट्री की, प्रवेश किया, तो भाई की, जैसे ही इसने हथौड़ा वो किया, तो भाई को थोड़ी सी आहट जैसी लगी, जैसे कोई कमरे में आया। और उसको जैसे ही इसने हथौड़ा वो किया, बार किया, तो भाई
साइड बिस्तर से हटकर साइड में पलट गया। तो जो हथौड़ा था भाई को नहीं लग पाया, और जैसे ही भाई ने देखा कि मेरी बहन ही मुझे मारने की कोशिश करी, फटाक से उठा और उसके हाथों से वो हथौड़ा छुटा लेता है। जब उसने हाथों से छुड़ा लिया वो हथौड़े को, उसके बाद में वो चिल्लाता है, चीखता है और भागता है अपनी जान बचाने के लिए। जैसे ही वो भागा, वो पापा के कमरे में जाता है। जब पापा के कमरे में गया तो उसने देखा कि पिता की तो गला रेत कर हत्या कर दी गई है, पिता की मृत्यु हो चुकी है। जैसे ही देखा तो बेटा चीख जाता है, चिल्लाता है, और जब चीखता है बेटा तो और जो लोग थे परिवार के, जो माँ थी और जो भाई था छोटा, वो भी आ जाते हैं। जब चीख पुकार सुन के और जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो वहां मौके वारदात पर वहां पहुंच जाते हैं, और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। जब पुलिस आती है वहां पर लड़की से पूछताछ करती है, उसको गिरफ्तार करती है। और जो भाई था सिद्धार्थ से पुलिस ने जब बात की तो सिद्धार्थ ने बताया कि शाम को 8 बजे हमने साथ में खाना खाया, उसके बाद में हम सो गए थे। सोने के बाद में मुझे नहीं पता, रात के 2 बजे मेरी बहन मेरे कमरे में आती है और मेरी बहन ने मुझ पर हथौड़े से वार किया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, मेरी नींद खुली और मैं साइड में पलट गया। उसके बाद में मैंने उसके हाथ से हथौड़ा छुड़ाया और मैं बाहर भागने की कोशिश की। मैं जैसे ही बाहर जाने की कोशिश की, पिता का कमरा गैलरी में था, पिता कमरे में जैसे ही मैं गया वैसे ही मैंने देखा कि पिता की हत्या हो चुकी है। जब जैसे ही देखा तो फिर जो मम्मी है और पूरा परिवार, पूरी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती। ये जो भाई है सिद्धार्थ, उसने बताया कि दीदी ने ऐसा ऐसा किया। उसके बाद में जो लड़की है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लड़की से पूछताछ की जा रही है। देखिए क्या मामला है। फिलहाल तो सोशल मीडिया पे यही बताया गया है कि लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था, इस वजह से उसने अपने पिता की हत्या कर दी, प्रेम प्रसंग के चक्कर में। तो फ्रेंड, कहाँ जा रही है हमारी जो जनरेशन है, ये जो युवा पीढ़ी, आए दिन समाज में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो दिल को झकझोर देने वाली होती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक पिता ने ही अपनी दाढ़ी की शान के लिए कि बेटी की हत्या कर दी कि मेरी दाढ़ी की तो लाज रखो। मुजफ्फरपुर की ये घटना थी और 18 वर्षीय अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर और भी 1-2 ऐसे मामले हैं जहाँ पर बेटी ने ही अपने पिता को इश्कबाजी के चक्कर में अपने पिता की हत्या कर दी। सोचिए मैंने, जिस पिता ने जन्म दिया, जिस पिता ने लालन पालन करके बड़ा किया, और जब बेटियां जवानी के दहलीज पे कदम रखती हैं तो वो सारे रिश्तों को भूल जाती हैं, सबको तार तार कर देती हैं, और तो और छोड़ी उनकी हत्या भी कर देती हैं जिनकी वजह से उन्होंने ये सुंदर दुनिया देखी है। तो फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। जितना कि न्यूज में था, सोशल मीडिया में था, न्यूज में था, उतना ही मैंने आपके समक्ष ये घटना प्रस्तुत की है। फ्रेंड्स, जो घर वालों का हाल था बेहद ही दुख भरा था, क्योंकि एक माँ जिसके 3 बच्चे, बेटी पिता की हत्या के उसमें गिरफ्तार हो गई, और जो 2 बच्चे हैं, पूरा घर परिवार बिखर गया है एक बेटी की वजह से। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या विचारधारा है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया।